किसी भी विशुद्ध भगवत भक्त का आनुगत्य स्वीकार कर लो, तब अनन्य भाव से भजन बनने लग जाएगा। और खुल के कहें, किसी भगवत भावापन्न परम वैराग्यवान परम प्रेमी अनुरागी परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जैसे किसी महापुरुष के प्रति हृदय से समर्पित हो जाओ, अर्थात अपने आप को उस महापुरुष के हाथों बेच दो। अपने आप को उस महापुरुष के हाथ बेच दो। बेच दो माने, अब हमने जो वस्तु गौरांग जी को बेच दी, अब वो हमारे अधीन थोड़ी रहे, गौरांग जी के अधीन है। गौरांग जी चाहे अपने पास रखें, उपभोग करें, चाहे दूसरे को दे दें, दूसरे को बेच दें, सस्ते में बेचें चाहे महंगे में बेचें। ऐसे ही अपने आप को उनके हाथों बेच देना, अपने आप को सुपुर्द कर देना। एक महापुरुष ने कल इतनी प्यारी बात कही कि मन आंदोलित हो गया। परम श्रद्धेय पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी ने कल एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जीवन में साधन पथ में भटकाव उसी को आता है जो हृदय से गुरुजनों का अनुगत नहीं हुआ है। गुरुदेव का अनुगत्य हृदय से स्वीकार कर लिया है तो दुनिया का कोई ग्रंथ पंथ व्यक्ति उसे भटका नहीं सकता है। उसे एक ही जगह से सब कुछ मिल जाएगा। पर उन श्रद्धेय महापुरुषों को अपनी वाणी से कुछ कहना न पड़े, उनकी इंगिती का हम विचार करें, उनके संकेत का हम विचार करें। परम श्रद्धेय श्री उड़िया बाबा जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष थे। श्री पूर्णानंद जी तीर्थ उड़िया बाबा एक सत्संग में अनेक लोग बैठे थे, उसमें पंडित जी भी बैठे थे, पंडित श्री गया प्रसाद जी भी बैठे थे। और श्री उड़िया बाबा ने पंडित जी की ओर देखकर कहा कि पंडित जी, भगवान नाम सर्वोपरि है। भगवान नाम सर्वोपरि है। राग द्वेष से अपने आप को बचाते हुए अपना संपूर्ण जीवन भगवान नाम के लिए न्यौछावर कर देना। अब वो बात पंडित जी के लिए तो अकेले नहीं कही गई थी, वो तो जितने लोग बैठे थे सबके लिए कही गई थी। पर पंडित जी ने गांठ बांध ली, लग गए। तो किसी महात्मा ने जाकर उनसे कहा कि बाबा के पास लोग तरह तरह की जिज्ञासाएं लेकर जाते हैं, प्रश्न लेकर जाते हैं, बाबा सबका समाधान करते हैं। ज्ञान मार्ग के साधकों का अलग, योग मार्ग के साधकों का अलग, भक्ति मार्ग के साधकों का अलग। आप जाते हो कुछ पूछते नहीं हो। लोगों को बड़ी बड़ी अनुभूतियां होती हैं, आप कुछ बताते भी नहीं, वो क्या अनुभव हुआ। वे उड़िया बाबा के बड़े अंतरंग साधक थे जिन्होंने पंडित जी से ये बात कही। बहुत आग्रह करने पर पंडित जी विह्वल हो गए, रोने लगे और हाथ जोड़कर बोले कि मैं तो एक ही प्रयत्न में लगे भयो हूँ कि श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा भई है कि भगवान नाम सर्वोपरि है। राग द्वेष से बचते भय या को आश्रय लेनो, अपनो जीवन भगवान नाम को समर्पित कर देनो। तो या वाक्य को पालन जीवन पर्यंत है जाए,
मैं यही प्रयत्न में लगे हुए हूं। अब दूसरी बात मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं है। यहां बरसों तक कथा सुनने के बाद, सत्संग करने के बाद भी पूछना ही बंद नहीं होता। पूछना मना नहीं है, जिज्ञासा मना नहीं। जिज्ञासु बहुत अच्छा है, जिज्ञासा करनी चाहिए, लेकिन करना कुछ नहीं है। खाली पूछना है, करना कुछ नहीं है। एक आज्ञा का पालन तो जीवन में हम लोग कर नहीं पाते हैं, कितना पूछेंगे। जो उन्होंने दिया है कृपा करके उसमें हम लग जाएं और इसी जन्म में काम हो जाएगा। आप हमारी बात पर विश्वास करो। श्री व्यास जी, नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक भगवान, नवयोगेश्वर भगवान कहीं नहीं गए, यहीं हैं। आपके भीतर सच्ची जिज्ञासा होगी, भगवत प्राप्ति की तीव्र लगन होगी, तो ये प्रकट होकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। चाहे जितना कराल कलिकाल आ जाए, आपके मार्गदर्शन के लिए खड़े हुए हैं। आप क्या कहते, संत नहीं मिलेंगे? पर वैसी श्रद्धा और वैसी व्याकुलता चित्त में होनी चाहिए। रामायणी जी एक महापुरुष थे, जन्मांतरीय सिद्ध थे वो। तो 5 वर्ष की आयु में वैराग्य हो गया उनको। बिहार का शरीर था उनका, विप्र कुल का जन्म था और बड़े अमीर परिवार के बालक थे, बहुत संपन्न परिवार के बालक। और 5 वर्ष में जैसे ही थोड़ा सा होश आया तो ध्रुव जी की तरह ये सब कुछ त्याग कर बिहार से भाग करके अयोध्या जी चले आए। और अयोध्या जी में माझा एक जगह, ये बात होगी कम से कम 100-150 साल पुरानी बात होगी। तो माझा है अयोध्या जी में, आज भी है। तो वहाँ माझा, उस समय तो घोर जंगल था। आप कल्पना कीजिए 100-150 साल पहले अयोध्या वृंदावन का कैसा स्वरूप होगा। तो माझा में सघन झाड़ियों में बैठकर वह बालक भजन करने लगे। राम 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 राम। बस कि मैं न संत को जानता हूँ न मैं गुरु को जानता हूँ, पर मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो जो हमारे गुरु हों वो यहीं आकर हमसे मिलें, मैं नहीं जाऊँगा। मैं राम राम करूँगा, मैं राम राम करूँगा। हमको क्या पता गुरु कहाँ मिलेंगे। इसी जन्म में भगवान के पास पहुँचना है। तो उस 5 वर्ष के बालक को 3 दिन 3 रात्रि बैठे बैठे हो गए एक आसन से। राम 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 राम। तपसी जी की छावनी में एक महात्मा रहते थे, अभ्यागत साधु थे। अभ्यागत माने महंत नहीं थे वो, ऐसे जैसे संत स्थान में आसन लगाते ऐसे संत थे। बड़े उच्च कोटि के नाम जापक थे। भगवान का साक्षात्कार प्राप्त था उनको। हनुमान जी तो बार बार उनके सामने प्रकट होते थे। तो तीसरे दिन जैसे ही वो रात्रि को 3 बजे उठे कि उठते ही उनको साक्षात हनुमान जी दिखाई पड़े। वो आसन से उठे और हनुमान जी सामने खड़े हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो बड़े व्याकुल हो गए, बोले वाह मंगल मूर्ति मारुति नंदन और सकल अमंगल मूल निकंदन। आज तो मंगल में मारुति नंदन के दर्शन हो गए, हनुमान जी के दर्शन चरणों में पड़े। आज तो उठते ही आपका मंगलमय दर्शन हुआ, कैसे कृपा की? संत ने पूछा। तो हनुमान जी बोले एक आज्ञा देने हम आए हैं तुमको। तुम आज माझा की तरफ सरयू जी स्नान करने जाना और स्नान करके आकर अमुक जगह पर एक झाड़ी में बालक बैठा है, उसको श्री राम तारक मंत्र का उपदेश करके उसको साधु बना देना, उसको दीक्षा देना, उसको साधु बनाना।
बोले मैं तो किसी को दीक्षा देता नहीं हूं, दीक्षा तो महंत लोग देते हैं, मैं तो दीक्षा देता नहीं, मैं तो ऐसे राम राम करता हूं। हनुमान जी बोले मेरी आज्ञा का पालन करो, ऐसे बालक का गुरु पद प्राप्त करके तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे तैसे के पास उसको नहीं भेज सकता हूं। और महाराज वो सरयू स्नान करके आए और जंगल था, झाड़ी थी, खोजने लगे, सीताराम सीताराम, है कोई यहाँ बालक, सीताराम। और वो बोले नहीं बालक, झाड़ी में बैठा राम 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 राम। आ गए, पहुंच गए। अब पहुंचकर क्या बोले कि बालक मैं आया हूं हनुमान जी की आज्ञा से, तुमको नाम सुनाने आया हूं, चलो। हाथ पकड़ लिया, सरयू जी में स्नान कराया। और वहां कहाँ रखा था चंदन तिलक, वो तो खुद ही स्नान करके आ रहे थे। सरयू जी के तीर की रज से ही तिलक लगा दिया। संतों के जटाओं में तुलसी होती है, तुलसी का दाना, एक दाना निकाल के और अपनी ही तुलसी की माला पहना दी, कान में उपदेश दे दिया और नाम रखा रामानुज दास। क्या रखा नाम? रामानुज नाम था उनका घर का। बोले भगवत संबंधी नाम है, लक्ष्मण दास कहो, रामानुज दास कहो, एक ही बात है, रामानुज दास नाम रखा। परमहंस श्री स्वामी रामानुज दास जी सिद्ध पुरुष हुए। अद्भुत अद्भुत जीवन चरित्र हैं उनके। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज ने उनको अपने सिद्ध गुरु के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक उनकी सन्निधि में महाराज जी रहे, परम विरक्त थे। अपने संपूर्ण जीवन में परमहंस रामानुज दास जी ने एक भी इंच भूमि कहीं खरीदी नहीं, अपने लिए एक पर्ण कुटी तक नहीं बनाई, परम विरक्त भाव से विचरण किया। विलक्षण महापुरुष थे। आप कहेंगे बात आप क्यों सुना रहे हैं? हम इसलिए सुना रहे हैं कि तीव्र लगन हो तो पथ प्रदर्शक संत को, गुरु को खोजने नहीं जाना पड़ेगा, गुरुजी खोजते हुए चले आएंगे। इसलिए बात सुनाई आपकी लगन तो हो। फिर ऐसा थोड़े ही कि गुरुजी फिर चेला बना के अपने साथ ले गए हों, बस वहीं आखिरी एक ही दिन मिलन, दंडोत प्रणाम, वो अपने स्थान में चले गए, वो अपने भजन के लिए चले गए। माई मेरे श्याम